जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए फिर से कमेंट चुना है श्रीमान संजीव जाटव जी का कि भटा बड़े जंगी और खेचत रह गए भंगी। इसका हम आपको एपिसोड संख्या 4 सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने 3 एपिसोड डाल दिए हैं और ये चौथा डालने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। तो दोस्तों, जब चले जाते हैं राजा प्रथम और रानी मंजा गंगा स्नान के लिए और वहां युद्ध होता है फूल सिंह पंजाबी से कंपिलगढ़ में। दोस्तों, जब कंपिलगढ़ में ये युद्ध हुआ तो फूल सिंह पंजाबी ने अपने जादू से समस्त सेना को कंकड़ पत्थर की बना दिया, बड़े बड़े शिलाओं में बदल दिया। और जब ऐसा हुआ तो लाखा पंडित बच जाता है। वह जाकर के सूचना नल को देता है। नल अपनी सेना को लेकर के और अपने मित्र मनसुख को साथ में लेकर चढ़ाई करने के लिए चल देता है। दोस्तों, पहुंच जाते हैं दोनों अपनी सेनाओं को लेकर के कंपिलगढ़ में। अब कंपिलगढ़ के उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर राजा प्रथम की सेना कंकड़ पत्थर हो गई थी। रानी गजमोतनी कहने लगी, ऐसा है अभिशेष राजा को कोई सूचना नहीं मिली है। इससे पहले जिस मैदान में युद्ध हुआ है उस मैदान में चलते हैं और सेना को यहीं थाम दिया जाए, क्योंकि उस जगह पहुंचने का मतलब है हमारी एक साथ हार। तो हम हार का मुंह नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम पहले अपनी सेना को पहले जैसी बनाए देते हैं। रानी गजमोतनी ने मंत्र पढ़ करके 4 गिल्लों को छोड़ दिया। दोस्तों, एक लकड़ी के 4 गिल्ला बना करके तोड़ करके फेंक दिए इधर उधर। चारों दिशाओं में जैसे ही फेंके कि संपूर्ण सेना पत्थर से इंसान बनकर के खड़ी हो करके जय जयकार करती हुई आने लगी। सभी से राजा नल ने कह दिया कि कोई भी आवाज ना करे, चुप हमारे दल में मिल जाएगी। इस प्रकार से नरवरगढ़ की सेना फिर से खड़ी हो जाती है। अब तो नल की सेना 5 लाख पहुंच जाती है। अब गजमोतनी कहने लगी कि जब तक हम इस शहर का जायजा नहीं ले लेते हैं तब तक हमें कोई युद्ध नहीं करना, और नहीं तो हो सकता है यहां जादू ज्यादा हुआ तो समझ लो हम मारे जाएंगे। ऐसे में यहां के बारे में, यहां के रहन सहन, यहां के रीति रिवाज, इन सभी के बारे में हमको जानकारी करनी है। दोस्तों, जाते हैं और पहुंच जाते हैं फूल सिंह पंजाबी के किले पर, कंपिलगढ़ पर। उस कंपिलगढ़ के किले पर एक तलाक लिखी हुई थी। दोस्तों, उसे हिंदी भाषा में हम तलाक ही कहते हैं या फिर मंत्र लिखा हुआ था। वह मंत्र इस प्रकार से था कि जो भी इस किले में पहली बार प्रवेश करेगा तो समझ लो वो अंधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पढ़ लिया कि पढ़ के बताओ ये क्या लिख रहा है, कि मेरी समझ में ये भाषा नहीं आ रही है। मनसुख कहने लगा, नल कहने लगा, मैंने इन भाषाओं को पढ़ा है। इस पर लिख रहा है कि जो इस किले में पहली बार प्रवेश करेगा वो अंधा हो जाएगा। कहने लगा, पहली बार प्रवेश करते हैं, फिर निकल आएंगे दोनों और फिर दोबारा जाएंगे तो हम सजीव
आंखों से सही हो जाएंगे। दोस्तों दोनों को ये पता नहीं था कि होने वाला क्या है। मनसुख और नल दोनों एक साथ उसमें अंदर प्रवेश करते हैं किले में, क्योंकि उसी गेट से व्यापारी वगैरह भी आया जाया करते थे, जिनको वह राजा स्वयं अपने मंत्रों से सही किया करता था। वो अंधे हो जाया करते थे। जैसे ही प्रवेश किया कि दोनों अंधे, कहने लगा नल भैया तू किधर, मनसुख भैया मैं इधर, मनसुख भैया तू किधर, मैं इधर। रानी गजमोतनी बाहर खड़ी रह गई। उसको पता था कि ये सही नहीं हो पाएंगे। दोनों अंधे हो गए दोस्तों। और दोस्तों होता क्या है, इस प्रकार से जब हंसने लगी गजमोतनी तो कहने लगा मनसुख से, मनसुख मेरी तलवार दे, इसका शीश काटने दो, ये हमारा मजाक उड़ा रही है, इसको शर्म नहीं आती है। नल से मनसुख कहने लगा भैया चुप रहे, नहीं तो सही नहीं करेगी भाभी हमको। अब तो दोस्तों दोनों ने कहा अरे कि हमको सही तो कर दो। अब दोनों को सही कर दिया दोस्तों गजमोतनी ने, और गजमोतनी भी प्रवेश कर जाती है अपने जादू से। उस जादू की तलाक को काट देती है, उस मंत्र को काट देती है, और दोस्तों पहुंच जाते हैं। कहने लगे ऐसा है हम नट और नटनी बन जाते हैं, और जब नट और नटनी बन जाएंगे मनसुख ढोल बजाएगा और हम खेल करेंगे फूल सिंह पंजाबी के दरबार में। दोस्तों चले जाते हैं, पहुंच गए राजा के दरबार में। कहने लगे महाराज हम आपके यहां खेल करना चाहते हैं। कहने लगा कौन हो आपके, हम नट हैं। चेहराओं की तरफ देखा कि इतने सुंदर नट और इतनी सुंदर नटनी, ये कोई राजा तो नहीं, क्योंकि मैंने बहुत राजाओं को बंदी बना रखा है गंगा घाट से, और नरवड़गढ़ के राजा प्रथम और उसकी रानी मंजा को भी बंदी बना रखा है। कहीं ये वे तो नहीं है। लेकिन दोस्तों बिना चिंता किए हुए फूल सिंह पंजाबी ने अगले दिन की खेल करने की अनुमति दे दी। अब खेल करने के लिए, लेकिन इससे पहले कहने लगे कि ऐसा है हम चुप रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा है तू दाल बना और हम बाटी बनाते हैं, और तुम ऐसा करना, गजमोतनी से कहा कि एक के लिए दाल अधिक कर देना और एक के लिए बाटी बाटी रख देना। जब हम लड़ने लगेंगे कि इसने दाल ले ली और इसने बाटी ले ली, तभी समझ जाएगा नट ही है। दोस्तों इस प्रकार से दाल बना ली, और दाल बना करके बाटियां सेक ली गई। अब थालियों में करके कहने लगे, टूटे फूटे बर्तन नटों वाले ही लिए। कहने लगा नल, अरे तूने मेरे लिए बाटियां रख दी हैं और इसके लिए तूने दाल ही दाल कर दी है, मैं किससे खाऊंगा? वो कहने लगा मैं मेरी दाल में से नहीं दूंगा, वो कहने लगा मैं मेरी बाटियों में से नहीं दूंगा। दोनों एक दूसरे में आपस में बहानेबाजी के लिए निकाल करके थप्पड़ लप्पड़ देने लग गए। उधर से फूल सिंह पंजाबी देख रहा है कि ये तो नट ही हैं, वास्तव में रोटी दाल के लिए लड़ रहे हैं। अब तो दोस्तों दूसरा दिन हो जाता है और खेल की कला प्रारंभ हो जाती है। तो कहते हैं दोस्तों, नल बांस पर चढ़ रहा है और फूल सिंह पंजाबी ने आदेश दे दिया कि सभी खेल देखेंगे, कैदियों को भी यहां अपने कैद खाने से खेल देखने की अनुमति होगी। सभी देख रहे हैं, सभी को बंधा हुआ लेकर के बाहर निकाल करके बांध दिया गया है कैदियों को, और अब नल बांस पर चढ़ रहा है और ऊपर चढ़ के कला खा रहा है और ढोलक बजा रहा है मनसुख, और कह रहे हैं कि नटके ऐसा है, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल चूक मत हो जाना नहीं कुल दाग लग जाए। ताल चूक किस लिए होना था
कि पता चल गया तो समझ ले हम भी जेल में चले जाएंगे। दोस्तों, नल कला खा रहा है। इधर राजा प्रथम और रानी मंजा देख रहे हैं कि ये नल क्या कर रहा है, और ये तो कला खा रहा है, नट बन रहा है, परंतु हो सकता है कोई बात नहीं। इधर खेल समाप्त हो गया। कहने लगे महाराज हमें इनाम, कि इनाम आपको जो कहेंगे वो मिल जाएगी, आप आराम कीजिए। दोस्तों, राजा ने प्रसन्न होकर के मुद्राएं दे दी, और अब तो नल और मनसुख दोनों वहीं तीनों ठहर जाते हैं, और सभी सेना बाहर खड़ी हुई थी। कहने लगे ऐसा है, चुपचाप अपने माँ बाप को छुड़ा ले चलते हैं इस जेल में से। तो राजा प्रथम का क्या हाल था उस जेल में। अरे नरवर बारो भूप गांठ रहो सूप, चलाए रहो चाकी, और जाके तन पहनाओ तारे, रही न जामे बाकी। दोस्तों, और इतिहात तेलो छूटे, उत बांस पीठ पे टूटे। दोस्तों, बड़ी स्थिति थी। मंजा रानी को कौर डालने पर लगाया था, और चलाने के लिए चाकी प्रथम को लगाया था। तो दोस्तों, जैसे ही हथेले से हाथ छूटता था, सजा ये थी कि बांस पीठ पर पड़ता था राजा की पर। दौड़ी दाढ़ी हो गई थी चून में। रानी मंजा थक चुकी थी। देख रहे थे कि हमारा, कहती थी मंजा कि जिस दिन मेरा बेटा न लाएगा उस दिन तुम सभी को छुड़ा कर ले जाएगा। इस तरह से मंजा कहती थी। दोस्तों, रात्रि का समय हो गया। नल ने क्या किया कि समस्त संतरियों को रात में ही समाप्त कर दिया, और मार करके सभी को अंदर प्रवेश किया। जेल को तोड़ दिया मनसुख ने और नल ने, और प्रवेश करके राजा प्रथम और रानी मंजा को छुड़ा लिया। जब इनको छुड़ा लिया तो कहने लगे यही है तुम्हारा नल जो केवल तुमको ही छुड़ा के ले जा रहा है। कहने लगा भाई और लोगों से क्या रिश्तेदारी थोड़ी है। कि नहीं, हमसे तो वायदा किया था महाराज प्रथम ने, यदि आप हमको छुड़ा लें तो हम भी आपकी सेना में भर्ती हो जाएंगे। दोस्तों, सभी को राजा नल ने छुड़ा लिया, और छुड़ा करके युद्ध का ऐलान कर दिया कि पंजाबी अब युद्ध होगा तो ऋतुपर्ण और फूल सिंह के मध्य में होगा। ऐसा कहकर के महाराज प्रथम को छुड़ा लेता है नल, और बाहर निकाल लाते हैं। राजा की बुरी स्थिति हो रही थी। दोस्तों, मंजा ने कहा कि मैं कह रही थी कि जिस दिन मेरा नल आएगा सभी को छुड़ा ले जाएगा। इस प्रकार सभी को कैद खाने से छुड़ा लिया गया। अब दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको अगली कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए भटा बड़े जंगी, खेचत रह गए भंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।